टुनटुनी और रानी दो बहनें थीं। वो दोनों एक उम्र की थीं। उन दोनों में बहुत प्यार था। वो एक साथ खाना खाती, एक साथ ही स्कूल जाती थीं और सारा दिन एक साथ खेलती रहती। टुनटुनी रानी से ज़रा ज़्यादा खूबसूरत थी। जो भी उन्हें देखता वो टुनटुनी की तारीफ़ करता। बुलबुल बहन कैसी हो? अरे ये तो टुनटुनी है ना, बचपन में देखी थी, बिल्कुल छोटी सी। अब तो ये कितनी प्यारी हो गई है। जी चंदू बहन, ये टुनटुनी ही है। अब तो टुनटुनी और रानी स्कूल भी जाती हैं। मैं बस इनको स्कूल से ही वापस लेकर आ रही थी अभी। इस तरह बस हर कोई टुनटुनी की ही तारीफ़ करता, लेकिन वो दोनों छोटी थीं, इसलिए उन्हें इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। यूं ही साथ खेलते खेलते उनका बचपन गुजर गया। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद रानी ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। अरे रानी, तू पढ़ाई क्यों छोड़ रही है? मैं तेरे बगैर अकेले कॉलेज कैसे जाऊंगी? अरे टुनटुनी, मुझसे अब ये पढ़ाई नहीं होती। इतनी मुश्किल से तो मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, बस मुझसे और पढ़ाई नहीं होगी। अरे रानी, मैं तेरी मदद करूंगी ना पढ़ाई में, तू परेशान मत हो। तू पढ़ाई मत छोड़, हम दोनों मिलकर कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। अरे नहीं टुनटुनी, तू बार बार मुझसे मत कहे ये बात। मैं तेरी बहन ये बात नहीं मान सकती। मुझसे पढ़ाई नहीं होती। तू तो जानती है मैंने कितनी मुश्किल से थोड़े से नंबर लेकर मैट्रिक पास किया है। टुनटुनी रानी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। टुनटुनी को पढ़ने का शौक़ था, इसलिए वो आगे कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और रानी पढ़ाई छोड़कर घर पे बैठ जाती है। रानी को किसी काम में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसकी माँ सोचती है कि उसकी शादी करवा दी जाए। टुनटुनी के पापा, मैं सोच रही थी रानी तो घर पर फारिग बैठी हुई है। मैंने और टुनटुनी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि आगे पढ़ाई कर ले, लेकिन उसका पढ़ने का दिल ही नहीं है, ना ही उसे किसी काम का शौक़ है। सारा दिन बस घर पर पड़ी रहती है। मेरे ख्याल से हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कुछ नहीं करना तो फिर शादी ही करनी है, और क्या करेगी। ये मेरा एक दोस्त रिश्ते करवाता है, मैं इससे बात करता हूँ। तुम्हारी नज़र में भी कोई रिश्ता हो तो बताना, हम लोग देख लेंगे। कुछ दिन बाद घर पे कुछ लोग रानी को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो रानी के बजाय टुनटुनी को पसंद कर लेते हैं। माफ़ करना बहन, हम आए तो रानी को देखने के लिए थे, लेकिन हमें आपकी बेटी टुनटुनी ज़्यादा पसंद है। हमारा बेटा पढ़ा लिखा है और हमें ऐसी ही पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की की तलाश थी। अरे बहन माफ़ करना, लेकिन हमारा अभी टुनटुनी की शादी करने का इरादा नहीं है। टुनटुनी अभी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। आपको अगर रानी के लिए रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से माजरत है, हम टुनटुनी का रिश्ता आपको नहीं दे सकते। इस तरह जो भी रिश्ते वाले आते वो रानी के बजाय टुनटुनी को पसंद कर लेते हैं। बहुत रिश्ते देखने के बाद आखिरकार एक रिश्ते वाली रानी को पसंद कर जाते हैं। रानी का रिश्ता बबलू कबूतर के साथ तय हो जाता है। टुनटुनी की माँ, मैं सोच रहा हूँ अब तो टुनटुनी की पढ़ाई मुकम्मल होने में भी थोड़ा ही वक्त रह गया है, और तुम जानती हो मेरी सेहत भी कुछ ख़ास नहीं रहती। पता नहीं कितनी ज़िंदगी है मेरी, इतना मौका मिले भी या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपनी दोनों बेटियों का फ़र्ज़ अदा कर दूँ। अरे टुनटुनी के पापा, आप कैसी बातें करते हैं?
अल्लाह आपको सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। वो तो ठीक है टुनटुनी की माँ, लेकिन टुनटुनी की भी तो शादी करनी ही है ना। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, टुनटुनी की भी तो शादी करनी ही है। चले मैं किसी से बात करती हूँ। टुनटुनी के तो वैसे भी बहुत रिश्ते आ चुके हैं, कोई अच्छा रिश्ता देखकर टुनटुनी की भी शादी रानी के साथ ही कर देंगे। टुनटुनी के लिए एक डॉक्टर कौवे का रिश्ता आता है, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत था। उनका सारा ख़ानदान बहुत पढ़ा लिखा था और साथ ही वो बहुत अमीर भी थे। बहन, हमें आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है, आप हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझें और प्लीज़ आप भी हाँ कर दीजिएगा, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। टुनटुनी का रिश्ता भी पक्का हो जाता है, लेकिन रानी ये सब देखकर जलने लगती है। ये तो हमेशा से होता आया है, टुनटुनी को हमेशा अच्छी चीज़ मिल जाती है। मेरे हिस्से में वो आम सा क्लर्क और इसके हिस्से में इतना खूबसूरत डॉक्टर कौवा। रानी सोचने लगती है कि किसी तरह इस डॉक्टर कौवे के साथ टुनटुनी के बजाय मेरी शादी हो जाए। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अरे रानी बेटा, शादी के कार्ड प्रिंटिंग के लिए देने हैं, टुनटुनी तो घर पे नहीं। तुम ऐसा करो, कार्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखना है वो मुझे एक पेपर पर लिख कर दे दो। रानी के जहन में एक तरकीब आती है और वो उन कार्ड पर डॉक्टर कौवे के साथ अपना नाम लिख देती है, जबकि बबलू कबूतर के साथ टुनटुनी का नाम लिख देती है। अगले दिन टुनटुनी घर पर नहीं थी। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रानी अपने माँ बाप से कहती है, मम्मी पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। दरअसल ये बात टुनटुनी आपसे करते हुए घबरा रही थी, इसलिए उसने मुझसे कहा है कि मैं आपसे बात करूं। अरे बेटा, आप बताओ। दरअसल टुनटुनी ने मुझसे कहा है कि वो डॉक्टर कालू को पसंद नहीं करती, बल्कि टुनटुनी को बबलू कबूतर पसंद है, और उसने मुझसे कहकर कार्ड पर भी नाम चेंज करवा दिए थे। अरे रानी बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पापा, मैं सही कह रही हूँ। टुनटुनी खुद ही ये बात आपसे करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करूं। अच्छा मम्मी पापा, आप टुनटुनी से इस बारे में ज़्यादा बात मत करना, वरना वो घबरा जाएगी। उसने इसीलिए तो मुझसे कहा था बात करने के लिए। अपने माँ बाप को ये सब कहने के बाद वो टुनटुनी के पास जाती है। टुनटुनी, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ रानी, कहो क्या बात है? मेरे ससुराल से टुनटुनी, मेरा मतलब है कि तेरे ससुराल से कॉल आई थी और वो लोग कह रही थी कि हम टुनटुनी के बजाय रानी का रिश्ता लेना चाहते हैं। ये तो क्या कह रही है? वो लोग तो खुद मुझे पसंद करके गए थे। हाँ, बस उन्होंने अभी ही कॉल करके कहा है। मम्मी पापा तो बहुत परेशान हैं। तू तो जानती है अब शादी में तो कुछ ही दिन रह गए हैं, इसलिए मम्मी पापा ने ये फैसला किया है कि वो मेरी शादी डॉक्टर कालू के साथ और तेरी शादी बबलू कबूतर के साथ करेंगे। उन्होंने तो कार्ड पर भी हमारे नाम चेंज करवा दिए हैं। वो कह रहे थे कि हमारी इज्जत अब टुनटुनी और रानी के हाथ में है। टुनटुनी ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। चलो, मम्मी पापा और टुनटुनी से तो बात हो गई, अब टुनटुनी के ससुराल वालों के पास जाती हूँ, और मेरा मतलब है अपने ससुराल वालों के पास जाती हूँ। आंटी, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। दरअसल आंटी, मेरे माँ बाप बहुत परेशान हैं। टुनटुनी ने आपके बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया है। अरे ऐसा क्यों बेटा? टुनटुनी तो अच्छी भली खुश थी इस शादी से। नहीं आंटी, बस वो सबके सामने दिखावा कर रही थी ऐसा करने का। असल में उसने कल ही सबको बताया है कि वो आपके बेटे के बजाय बबलू कबूतर से शादी करना चाहती है।
आंटी, मेरे माँ बाप आपसे ये बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। आप सबकी इज्जत आपके हाथ में है। मम्मी पापा कह रहे थे कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम डॉक्टर कालू के साथ रानी की और बबलू कबूतर के साथ टुनटुनी की शादी कर देते हैं। ये तो आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम लोग तो एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की की ज़रूरत थी, जैसे टुनटुनी है। अब तो शादी में सिर्फ चंद ही दिन रह गए हैं। हमारे भी सब रिश्तेदारों को पता है कि हम लोग शादी कर रहे हैं। अब अगर कुछ दिन पहले हमने ये शादी रोक दी तो हमारे भी बहुत बदनामी होगी ना। आंटी, आप गुस्सा ना करें, आपका गुस्सा करना बनता है। टुनटुनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी, मैं आपके बेटे के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी तरफ से कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। मेरे माँ बाप की इज़्ज़त आपके हाथ में है। आप प्लीज़ इस रिश्ते को कबूल कर लें। चलो ठीक है, अब क्या हो सकता है। अपनी और तुम्हारे माँ बाप की इज़्ज़त के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, वरना हम लोगों को तो टुनटुनी जैसी लड़की ही चाहिए थी, और हम लोगों ने रिश्ता भी टुनटुनी को पसंद करके ही दिया था। अरे वाह, ये तो सब कुछ मेरी प्लान के मुताबिक हो गया। अब टुनटुनी की शादी होगी उस आम किलर बबलू कबूतर से, और मेरी शादी होगी डॉक्टर कव्वे के साथ, और मैं सारी ज़िंदगी ऐश करूँगी। टुनटुनी इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर अपनी ज़बान नहीं खोलती और वो चुपचाप बबलू कबूतर से शादी कर लेती है। इस तरह धोखे से रानी अपनी शादी डॉक्टर कालू के साथ और टुनटुनी की शादी बबलू कबूतर के साथ कर